अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान इकरामुल्लाह जोइया और आज मौजूद हूँ वकला की इस तहरीक में, जहाँ पे इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब रवाना है काफ़िला। राबिया बाजवा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा, वकला तहरीक स्टार्ट हो चुकी है, आप रोडों पे निकल आए हैं, क्या लाएअमल है और क्या मुतालबात हैं आप? देखिए जी, वकला तहरीक तो इधर रुकी नहीं, क्योंकि जब से आइन और कानून की जब तक बहाली नहीं होती हमारी तहरीक चलती रहेगी। हमेशा हमने आवाज़ उठाई लाकानूनियत के खिलाफ, गैर आइनी रियासत के जबर के खिलाफ और गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ। अब हमारी तहरीक एक नए फेज़ में दाखिल हुई। आपने देखा कि 26वीं तरमीम के ज़रिए पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर जो चंद आवाज़ें थी, अदलिया के अंदर जो चंद आज़ाद मनस जजेस थे, उनके ऊपर हमला किया गया और ये हमला बुनियादी तौर पे हमारे बुनियादी हकूक़ के ऊपर है। आज हम इकट्ठे हुए हैं, आज जुडिशल कमीशन का इजलास है, क्योंकि जुडिशल कमीशन के इजलास में अब आज सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस लाए जा रहे हैं 26वीं तरमीम के सिस्टम के तहत। हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और हम ये समझते हैं, इसका मतलब ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मिलिट्री बेंच बना रहे हैं। हम उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप देखिए कि पूरे पाकिस्तान से हमारी पार्टिसिपेशन है। कराची से भारी तादाद में लोग आए हैं, कोयटा से आए हैं, लाहौर से काफ़िले आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो हमारे रियासती इदारे हैं उन्होंने एक तो वकला के ऊपर तशद्दुद भी किया है और दूसरा हर तरफ से पूरा इस्लामाबाद जो है इन्होंने बंद कर दिया। देखिए, मुझे ये बताइएगा कि तमाम रेड जोन के दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वो कंटेनर्स लगाकर बंद किए गए हैं। एहतजाज आपका हक है, जैसे कि आपने बताया, क्या लाएअमल होगा? क्या आज आप लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाएंगे या अभी तो हमें जाना है? अभी तो हम जा जा रहे हैं, आपके सामने है, हम शाराए दस्तूर पे जाना चाहते हैं। हमारा पूरा मन एहतजाज हमारा हक है, हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं और अगला जो लाएअमल हम उधर जाके आपको देंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि वकला जो हैं वो आज एहतजाज कर रहे थे, उसके दौरान जो है लाठी चार्ज जो है वो आज हमने देखा है। इसके हवाले से इस्लामाबाद पुलिस जो है उसका रवैया और ख़ासतौर पर इंतज़ामिया ने रास्ते बंद किए हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, ये जो नाम नहाद जमहूरी हुकूमत है, ये जो जमहूरियत की बातें करते हैं, मेरा ख्याल है कि इनको शर्म आनी चाहिए कि जिस तरह ये हमें अपने बुनियादी हकूक़ के लिए अगर वकला नहीं निकल सकते, आइन की बात नहीं कर सकते, तो उस मुल्क में मार्शल लॉ प्लस है। और दूसरी बात ये है कि रियासत का जो जबर है ये उनकी खौफज़दा होने की अलामत है, क्योंकि वो आपने देखा भी पीका एक्ट आया, इससे अलावा जो कानून साजी हो रही है वो तमाम कानून वो हैं जो आपके बुनियादी हकूक़ को छीन रहे हैं। तो ये उनके खौफ की अलामत है। जिस दिन पाकिस्तान के लोग बाहर निकल आए, ये सिस्टम एक मिनट नहीं ठहरेगा। देखिए, अपोजिशन इससे कबल कहती रही है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसको पास करवाने के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने इज़हार किया और उसके ऊपर शदीद जो है एहतजाज भी हुआ। उस वक्त वकला जो है क्यों नहीं खड़े हुए? अब क्या आपको लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उस पर क्या किया जा सकेगा? देखिए, जो तहरीकें आप जब मोबिलाइजेशन होती है ना, वो एकदम कोई प्लेट में रख के नहीं हमें देता। हमें लोगों को मोबिलाइज़ करने के लिए उनको पहले इशू की बात करनी पड़ती है। हम लोग उस वक्त से इशू के ऊपर बात कर रहे हैं। और ये दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की सोसाइटी को इन्होंने एक साजिश के ज़रिए इस सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज़ किया है। कोई ऐसी तंजीमें नहीं है, 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते जो सियासी गुफ्तगू करे। तो इस जबर के निज़ाम में अगर इतने वकला निकल आए हैं तो ये पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सालमियत जो है वो महफूज हाथों में है। हम पाकिस्तान को किसी सूरत इन जर्नैलों के हाथों में, इन कंप्रोमाइज़ सियासतदानों के हाथों में नहीं देंगे। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत भी हमारा हक है, पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है, हम वो निभाएंगे। राबिया, मुझे ये बताइएगा, पिछली दफ़ा हमारी चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई थी और हमने ये सवाल पूछा था कि जजेस की जो तकरीरी का अमल है इसके ऊपर वकला को सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि मेरी मुख्तलिफ बार्स के जो नुमाइंदगान हैं उनके साथ मुलाकात हुई है और मैं वकला को जो है वो अपने साथ एतमाद में लेकर जो है ये काम कर रहा हूँ। और जो मुख्तलिफ इलाके हैं, जैसे कि मुख्तलिफ दूसरे सूबे हैं, उनके जो जजेस हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा होना चाहिए और इसके लिए हम जो है कोयटा से जजेस ला रहे हैं या कराची से या सिंधी बोलने वाला जज जो है वो हम लेके आ रहे हैं। तो इस पर मेन एतराज़ात आपके क्या हैं? देखिए, ये उन्होंने गलत बयानी की है और इस ओहदे के ऊपर बैठ के उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। चंद दो जो वकला तंजीमें हैं जिनमें पाकिस्तान बार कौंसिल है, जो बराह रास्त सिलेक्ट नहीं होती, रेगुलेटरी बॉडी है, वो हमारी रिप्रेजेंटेटिव नहीं, हमारी रिप्रेजेंटेटिव ये सारे पाकिस्तान की बार्स है। तो और दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, अब इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि वो जो जस्टिस फायज ईसा की लेगेसी को लेके चल रहे हैं और उनको ये डेलिब्रेशंस करने की क्या ज़रूरत है? उनको ये आवाज़ नज़र नहीं आ रही कि इस वक्त मुनीर मलिक साहब, हामिद खान साहब, ये बाकी हमारे कराची के साथी बुलेदी साहब, हाँ, और पाकिस्तान भर के जो नुमाइंदा हैं जिनकी स्ट्रगल है पूरे पाकिस्तान में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जो 60 साल से यहाँ पे जदोजहद कर रहे हैं, उनकी आवाज़ इनको समझ नहीं आती। ये आवाज़ें सुनते हैं GSQ की, इसलिए इनकी डेलिब्रेशंस भी उधर होती हैं। अगर ये वकला में डेलिब्रेशंस करते हैं, इनको खुद एहसास होना चाहिए कि ये आइन क्या कहता है। अगर इनको आइन की मंशा का नहीं पता, इनको किसी से भी भी पूछते, अगर खाली आइन को पढ़ लेते और वही पढ़ते जो आइन में लिखा है, जो आइन की मंशा है, तो ये खुद भी कभी तरमीम की तरफ ये सोच भी नहीं सकते। जजेस की ये तकर्रियाँ आज जुडिशल कमीशन में अगर मज़ीद जजेस की तकर्रियाँ कर ली जाती हैं तो उसके बाद जो है जो अदालती निज़ाम है और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट जो आला अदलिया है उस पर आवाम का एतबार
जो है एतमाद जो है वो किस कदर ठेस पहुंचेगी? ये पहुंच चुकी है ठेस, क्योंकि जो आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सिलसिला शुरू हुआ था और एक वो तो इंतखाबी निशान वाली बात थी, वो वाला केस आया तो बजाय उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ये लोग इस तरफ आ गए। और दूसरी बात ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जब खत लिखा था कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में एजेंसियों की मुदाखलत है, अगर ये रियासती अदारे आइन के तहत ताबे होते, अगर ये वर्दी के ताबे ना होते तो ये उसके ऊपर एक्शन होता और हमारी जुडिशरी के अंदर से भी उनकी आवाज़ों को सुना जाता। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो काजी फाइज ईसा का भयानक किरदार था वही लेगेसी जो आज के चीफ जस्टिस हैं उसी को लेगेसी को लेकर चल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो आपने अभी 26वीं तरमीम की जो आप बात कर रहे हैं, इसके ज़रिए पाकिस्तान की जो अदालती निज़ाम है उसको उसकी आज़ादी को कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो हालात बन रहे हैं कराची के अंदर, ये जब निज़ाम की इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश की वहाँ पे आपको एक्सपोज हो गया, ये निज़ाम चल ही नहीं सकता, ये आइन के बुनियादी हकूक़ के मुतज़ाद निज़ाम है और इसको रोल बैक होना है, चाहे ये आज हो या कल हो। हमारी जदोजहद तवील हो सकती है लेकिन आखिरी कामयाबी वकला की और पाकिस्तान के अवाम की हो। क्या समझते हैं वकला जो है इस तहरीक में सियासी किसी भी जमात का जो है वो साथ दे सकेंगे या आपके साथ सियासी जमात आ सकेगी? क्योंकि अपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो अपोजिशन के भी मुतालबात वही हैं जो आपके मुतालबात लग रहे हैं, तो क्या कोई इल्हाक होने का चांसेस हैं? लेकिन जी जो जमहूरी जदोजहद किसी मुल्क में होती है तो तमाम वो कुव्वतें जो जबर का शिकार होती हैं वो उसका साथ देती हैं। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान के वकला ने हमेशा अपने आइन और कानून की बालादस्ती की जदोजहद किसी भी सियासी जमात की, अगर वो कंप्रोमाइज़ भी थी, आपने वकला तहरीक में देखा कि सेल्फ एग्जाइल में थी पाकिस्तान की सियासी क़यादत, लेकिन वो बाद में हमारे साथ आके खड़े, तहरीक हमने चलाई थी। तो जब भी आइन की बालादस्ती की बात होगी, ये पाकिस्तान की तारीख है, चाहे अयूब दौर हो, चाहे ज़िया दौर हो, चाहे मुशर्रफ दौर हो, चाहे आसिम मुनीर का दौर हो, ये जदोजहद काले कोर्ट ने की है। और दूसरी बात ये कि जो जमातें ज़ेरे ताब हैं वो बिल्कुल उनका फ़र्ज भी बनता है पाकिस्तान में जो भी जमहूरी सोच रखता है उन तबकात को इकट्ठे होकर लड़ना होगा, क्योंकि उनका सामना रियासती ताकत के साथ है। तो रियासती ताकत का मुकाबला अवामी ताकत से किया जाता है और उसमें जो तमाम जो जमहूरी सोच रखने वाले, अमन की सोच रखने वाले, मुल्क से मोहब्बत करने वाले, आइन का एहतराम करने वाले, वो इकट्ठे होकर ही जदोजहद को कामयाब बना सकते हैं। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अवाम जिस दिन बाहर निकल आए, जिस दिन पाकिस्तान के अवाम बाहर निकल आए, ये जो इस्तेसाली निज़ाम है इसको शिकस्त देंगे। आपने बांग्लादेश में भी देख लिया क्या हुआ कि उन्होंने बानी बांग्लादेश की बेटी की सियासत को दफन कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अवाम का इस्तेसाल कर रही थी। ये पाकिस्तान का निज़ाम उनसे ज़्यादा खौफनाक निज़ाम है, जो जकड़ा है उसने पूरे आपके हकूक़ को, आपके बुनियादी जो आपके राइट्स हैं, सिविल राइट्स हैं, सिविल लिबर्टीज़ हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, पूरे निज़ाम को जो जकड़ है उसको आज़ाद करवाने के लिए पाकिस्तान के लोगों को बाहर निकलना पड़ा। अब ऐसा ये बताइएगा इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, पॉलिटिकल उसके ऊपर मुख्तसरन बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन, जो सियासी जमात इस वक्त इक़्तिदार में है या उनके इत्तेहादी जो इक़्तिदार में है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैंने पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल वर्कर्स का, सियासी जमातों का हमेशा एहतराम किया है, लेकिन अब मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो हुकूमत में बैठी हैं वो उतनी ही बड़ी गद्दार हैं जितनी आइन शिकन पाकिस्तान के अंदर गद्दार है। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वकला के इस एहतजाज में जो वकला तहरीक शुरू हो चुकी है और उसमें इस्लामाबाद में वकला जो हैं और काला कोर्ट जो है वो निकल चुका है, रोड्स के ऊपर है, सरापा एहतजाज है। मुतालबात ये हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसकी मुकम्मल तौर पर मुखालफत जो है वो की जा रही है। हकूक़ के लिए जो है यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो उनको मंजूर नहीं है और साथ भी ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर 26वीं आईनी तरमीम के साथ साथ जो पीका एक्ट है उसके ऊपर भी एहतजाज हमने देखा, एहतजाज किया जा रहा है। जबकि वकला जो है यहाँ पर मौजूद हैं, इनके लिए रेड जोन जाने के तमाम रास्ते जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद किए गए हैं। अलबत्ता वकला जो है वो पुरजोश है, पुरअज़्म है और इनका ये कहना है कि ये रेड जोन जो है उसमें दाखिल होकर रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट पहुँचेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुँचने के लिए इनको बड़ी मुश्किलात का सामना है। पुलिस की जानिब से जो है इनके रास्ते रोके जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब देखना यह है कि आज जुडिशल कमीशन का 2 बजे इजलास है, क्या 2 बजे की इस एहतजाज में वकला जो है ये यहाँ से चलते हुए, जिसमें लाहौर बार है, इसके अलावा कराची बार है, या एहतजाज करते हुए जो वकला है क्या आइन की पासदारी और 26वीं आइनी तरमीम जो है उसको रिवर्स बैक करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि इस वक्त जो वकला की तादाद है वो कदर कम है, जिस लेवल पे इनकी एहतजाज की कॉल दी गई थी और जो इस वक्त वाकई कॉल दी गई थी उसमें मुख्तसरन आपको बताता चलूँ कि ये तमाम इनके मुतालबात थे। राबिया बाजवा ने आपको तफसीली तौर पर तफसीलात बताई कि वकला चाहते क्या है, एहतजाज किस चीज़ पर है। आपको ये मेरा खुसूसी व्लॉग जिसमें वकला का एहतजाज और वकला की जानिब से जो कॉल दी गई है इसके ऊपर तफसीलात आपके साथ शेयर की, मुझे ज़रूर कमेंट्स के जरिए आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।